इन दो तस्वीरों को देखिए। देश के गृह मंत्री अमित शाह इंटरव्यू देने पहुंचे थे एनडीटीवी पर। वही एनडीटीवी जिसे अडानी ने खरीद रखा है ताकि उनके परम मित्र पर कोई सवाल न उठा सके। खैर, ये अलग मामला है। फिलहाल चर्चा की वजह है अमित शाह और उनका ये इंटरव्यू। अब इस इंटरव्यू को एनडीटीवी ने तो अपना लोगो लगाकर अपलोड किया है, लेकिन अमित शाह के हैंडल पर भी ये वीडियोस ट्वीट हुई और वो भी बिना चैनल के लोगो के। टीवी के जानकार इसे क्लीन फीड कहते हैं, यानी रॉ वीडियो बिना चैनल के निशान के। अब सवाल ये है कि क्लीन फीड क्यों? यहाँ दो बातें हो सकती हैं। या तो एनडीटीवी ने इंटरव्यू के बाद पूरा का पूरा वीडियो उठाकर अमित शाह को सौंप दिया और उनकी टीम से पास होने के बाद ही इस इंटरव्यू को ऑन एयर किया गया। या फिर दूसरी बात ये हो सकती है कि अमित शाह की टीम ने पूरी रिकॉर्डिंग अपने पास रखी, उसे अपने हिसाब से एडिट किया, जो पसंद आई वो बातें रखी और जो लगा कि विवाद फैला सकता है उसे हटा दिया गया। फिर फुल एडिटेड इंटरव्यू एनडीटीवी को दिया गया जिसे उसने ऑन एयर किया। मामला जो भी हो, एक बात तो साफ है, अमित शाह के हैंडल पर बिना लोगों के वीडियो ट्वीट होना कहीं ना कहीं ये बताता है कि एनडीटीवी ने सत्ता की गोद में बैठकर ये इंटरव्यू लिया है। अब इस इंटरव्यू को ध्यान से देखिएगा तो एक बात और समझ आएगी कि ये इंटरव्यू सिर्फ एक पीआर इवेंट था, ना कि पत्रकारिता। क्योंकि इस पूरे इंटरव्यू में राहुल कमल ने एक भी कठिन सवाल नहीं किया, बस मोदी जी की तारीफ हुई, विदेश नीति की वाहवाही हुई और जीएसटी में बदलाव का क्रेडिट लिया गया। अमित शाह ने पूरे इंटरव्यू में जो भी बातें कही, राहुल कमल ने बस हाँ में हाँ मिलाया, पलटकर एक भी सवाल नहीं किया। जैसे जीएसटी पर ही जब अमित शाह वाहवाही बटोर रहे थे, बता रहे थे कि ये कितना महान काम किया है उनकी सरकार ने, तब एक सच्चे पत्रकार को सवाल करना चाहिए था कि जब जीएसटी में सुधार इतना जरूरी हो गया था तो इसका मतलब तो यही हुआ कि जो जीएसटी पहले लगाई गई थी उसमें गलतियां थी, तभी तो सुधार की जरूरत पड़ी। और दूसरा जरूरी सवाल, ये जीएसटी लाई तो मोदी सरकार ही, इसके जरिए जनता के 55 लाख करोड़ रुपयों की लूट हुई और फिर अब उसमें थोड़ा बदलाव करके किस चीज का उत्सव मनाने की बात हो रही है। जब जीएसटी लाए तो उसे मास्टर स्ट्रोक बताया था और अब उसमें बदलाव किया तो उसे भी मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। आप लोगों का दिमाग क्लियर क्यों नहीं होता कि आखिर असली मास्टर स्ट्रोक है क्या? इन्हें सवाल पूछना चाहिए था मणिपुर पर कि वहां 2.5 साल से हिंसा की आग जल रही है, उस पर क्या एक्शन लिया आपकी सरकार ने? सवाल पाकिस्तान के साथ हुए मैच पर भी होना चाहिए था कि जिस पाकिस्तान ने हमारे देश में घुसकर हमारे 26 बेकसूर नागरिकों की हत्या कर दी, हमने उसके साथ क्रिकेट मैच क्यों खेला? लेकिन ये सब सवाल सरकार से न पूछे जाएं, इसीलिए मीडिया को खरीद लिया गया है। अमित शाह के इंटरव्यू में क्लीन फीड का इस्तेमाल साफ बताता है कि ये चैनल सरकार के इशारे पर चलता है, और चले भी क्यों ना। आखिर इसी दिन के लिए तो मोदी जी के मित्र अडानी ने इसे खरीदा था। याद दिला दें, 2022 में गौतम अडानी ने एनडीटीवी को खरीद लिया था। इसके पहले तक एनडीटीवी निडर होकर सत्ता से सवाल करता था। इस चैनल में रवीश कुमार जैसे पत्रकार हुआ करते थे, लेकिन जैसे ही उस पर अडानी का कब्जा हुआ, ये चैनल बिक गया। रवीश कुमार जैसे ईमानदार पत्रकारों ने चैनल छोड़ दिया और उनकी जगह ले ली राहुल कमल जैसे सत्ता के चाटुकारों ने। यही कारण है कि एनडीटीवी अब सिर्फ बीजेपी का पीआर चैनल बनकर रह गया है। रही बात क्लीन फीड की, तो ये कोई नई बात नहीं है। बीजेपी के नेताओं पर अक्सर आरोप लगते हैं कि इंटरव्यू की पूरी वीडियो उनकी टीम ले लेती है, एडिट करती है अपने हिसाब से, जो विवादास्पद होता है उसे काट देती है, फिर एडिटेड वर्जन चैनल को सौंप दिया जाता है और वही ऑन एयर होता है।